आप सुन रहे हैं इब्न सफी की जासूसी दुनिया, ड्रामा और असरार अजनबी, दूसरा हिस्सा। कल सनीचर था। सईद का मामूल है कि सनीचर की रात सारे नौकरों को छुट्टी दे देता है, जैसे इंग्लैंड में होता है। आज सुबह जब नौकर वापस आए तो उन्होंने घर खुला हुआ पाया। सईद और उसकी बीवी गायब थे। ऊपरी मंजिल के एक कमरे में एक लाश मिली। ठीक है इंस्पेक्टर जगदीश, चलो अब हमें मकान के अंदर ले चलो। जी। सईद के मकान के सामने पहरा लगा हुआ है। हम लोग खलियान से गुजरते हुए मकान में दाखिल हुए हैं। हमारे साथ दिलावरपुर चौकी का हेड कांस्टेबल सुधीर भी है। सुधीर जी। लाश कहाँ है? ऊपर वाले कमरे में फरीदी साहब, आप लोग मेरे साथ आए। इस कमरे में वो रही लाश। कमरे की वो खिड़की खुली हुई है जो मकान की पुष्ट पर खुलती है। सुधीर जी। तुम जब यहां दाखिल हुए तो ये खिड़की खुली हुई थी? जी हाँ फरीदी साहब। लाश एक आदमी की है। फर्श पर औंधा पड़ा है। पुष्ट में एक बड़ा सा चाकू, जमीन पर खून की एक पतली सी लकीर, तोते की चोंच जैसी नाक। अरे ये तो सफदर मिर्जा है। ओह, मैं मुहद्दब शीशे से जायजा लूंगा। चाकू के दस्ते पर उंगलियों के नामुकम्मल निशान, जैसे किसी ने इन्हें साफ कर दिया। यहां पर बहे हुए खून की मिकदार इतनी कम। कत्ल यहां नहीं हुआ। सुधीर जी। किसी ने लाश को छुआ तो नहीं? जी नहीं। जगदीश जी। कत्ल यहां इस कमरे में नहीं हुआ। फिर? यह मैं नहीं बता सकता, लेकिन कत्ल इस कमरे में नहीं हुआ। आखिर कैसे फरीदी साहिब? यहां पर बहे हुए खून की मिकदार, हमीद, इतना कम खून। अब मैं खिड़की के करीब जाकर बाहर देखूंगा। खिड़की से दिखाई दे रहा है कि मकान के पीछे छोटा सा मैदान है और उसके बाद ही ढलवान हो गई है। सुधीर जी। क्या ये कोई नदी है? जी हाँ, दरियाए घाघरा की एक शाख। यहां से कितना फासला होगा? तकरीबन 1 फरलॉन्ग। लेकिन यहां पानी दिखाई नहीं देता। यह जगह काफी ऊंचाई पर है फरीदी साहब। यह मुमकिन है कि कत्ल मकान से बाहर हुआ हो और इस खिड़की के जरिए यह लाश ऊपर लाकर इस कमरे में रख दी गई हो। उसके बाद कातिलों ने सईद और उसकी बीवी को गायब कर दिया ताकि पुलिस उन्हीं दोनों पर शुबा करे। मैं मकान की पुष्ट पर जाकर देखूंगा कि आया वहां किसी सीढ़ी के रखे जाने के निशानात हैं। सुधीर जी। वो सामने छोटी सी इमारत कैसी है? पंचक्की है फरीदी साहब, कभी चलती थी, तकरीबन 1 साल से बंद पड़ी है। तो वो इमारत खाली है? जी नहीं, वहां एक पागल सा आदमी रहता है। खुद को आर्टिस्ट कहता है। अक्सर तस्वीरें बनाकर बिकने के लिए शहर भेजता रहता है। बाहर जाने से पहले मैं मकान के एक एक कमरे का जायजा लूंगा। सुधीर जी। हमें बाकी तमाम कमरे दिखाओ। और अब हम शायद उनके सोने के कमरे में आए हैं। जी हाँ फरीदी साहब। दीवार पर खून की छींटें, एक जनाना सैंडल, दूसरा गायब है। जगदीश, हमीद, ये सैंडल गालिबन सईद की बीवी की है, लेकिन दूसरा क्या हुआ? मैं अभी तलाश करता हूं फरीदी साहिब।
अरे हमीद, तुम इस सैंडल को कहाँ लिए जा रहे हो? जोड़ मिलाने के लिए। मुमकिन है दूसरा ढूंढ लाऊं? अजीब लौंडा है। इस कमरे के फर्श पर खून का कोई धब्बा नहीं है। कत्ल यहां भी नहीं हुआ, बल्कि यहां खुद सईद और उसकी बीवी को कोई हादसा पेश आया। दीवार पर खून की छींटें इसी वजह से हैं। एक सैंडल मौजूद ना होने से भी यही शुबा होता है। फरीदी साहिब, सैंडल तो नहीं मिला, लेकिन एक दिलचस्प चीज मुलाहिजा हो। ये क्या हमीद? ओ, 100 रुपए के 2 नोट। लाश वाले कमरे में सैंडल तलाश करने के लिए मैंने सोफा हटाया था। उसके पीछे मुझे ये 2 नोट पड़े हुए मिले। बिल्कुल नए हैं। यहां तक कि एक आध बार मोड़े भी नहीं गए। ऐसा मालूम होता है जैसे किसी बंडल में से सरक कर निकल गए हों। क्यों सुधीर, क्या सईद कोई लापरवाह आदमी था? कतई नहीं फरीदी साहब, मैंने किसान साहब जैसा बासूल आदमी आज तक देखा ही नहीं। शायद वो पाई पाई का हिसाब रखते थे। कल रात बैंक में कोई घुसा। कल रात ही कोई यहां भी एक वारदात हुई, और ये नए नोट। चलिए, आ गई शामत। नेशनल बैंक और सईद मंजिल उलझ गए। हमीद कह रहा है कि नेशनल बैंक और ये मकान उलझ गए। मैं समझता हूं कि दोनों सुलझ रहे हैं। सुधीर जी, अब हम मकान से निकलकर पिछवाड़ी की तरफ जाएंगे। चलिए फरीदी साहब, मैं आपको वहां ले चलता हूं। आइए। हेड कांस्टेबल सुधीर मुझे जगदीश और हमीद को मकान के पिछवाड़े पर ले आया है। मैं ऐन उस कमरे की खिड़की के नीचे खड़ा हूं। जमीन पर 2 अदद गोल और गहरे सुराख जैसे यहां बांस की सीढ़ी रखी गई, लेकिन जमीन काफी सख्त है और निशानात खासे गहरे हैं। सीढ़ी पर एक तन्हा आदमी के चढ़ने से इतने गहरे निशानात नहीं बन सकते, लेकिन अगर चढ़ने वाले के कांधों पर किसी की लाश हो तब बन सकते हैं। दीवार पर खिड़की के करीब खून की छींटे, जैसे लाश को वहीं से कमरे में ले जाया गया हो। सुधीर, जगदीश, हमीद, अब हमें यहीं कहीं बांस की एक सीढ़ी तलाश करनी है। बांस की सीढ़ी? हाँ, जमीन पर ये निशानात, जैसे सीढ़ी का एक पाया घिसटता हुआ जा रहा हो उन झाड़ियों की तरफ। हमीद, जगदीश, फरीदी साहब हमें उन कांटेदार झाड़ियों के पास बुला रहे हैं। आओ। लो, वो सीढ़ी भी मिल गई। ये कांटेदार झाड़ियां हटाकर सीढ़ी निकालो। चलो भाई सुधीर, झाड़ियां हटाओ। बहुत बेहतर इंस्पेक्टर जगदीश साहब। हमीद भाई, वो देखिए, सचमुच एक बांस की सीढ़ी मौजूद है। हाँ जगदीश, और उस पर कई जगह खून की छींटे भी हैं। फरीदी साहिब, ये सब क्या है? सारा काम बहुत जल्दी में किया गया। सीढ़ी यहां तक लाने वाला तो इतना बौखलाया हुआ था कि उसने ये भी ख्याल न किया कि सीढ़ी का एक पाया जमीन पर घिसटता हुआ जा रहा है। अगर इस पाए के बनाए हुए निशान मेरी रहबरी न करते तो जहन इतनी जल्दी इन झाड़ियों के करीब नहीं पहुंच सकता था। और सीढ़ी का ख्याल आपको कैसे आया? ठीक खिड़की के नीचे जमीन पर 2 अदद गोल और गहरे निशानात देखकर, और हाँ, दीवार पर खिड़की के करीब खून की छींटें भी हैं। ये रहे सीढ़ी के निशानात। यहां जमीन काफी सख्त है, लेकिन फिर भी निशानात खासे गहरे हैं। क्या मतलब? हमीद, तुम हमेशा गधे ही रहोगे। मतलब ये कि लाश इसी तरफ से ऊपर ले जाई गई। बहुत खूब फरीदी साहब। खून सोने के कमरे में किया गया, जैसे कि वहां की दीवार पर पड़ी हुई छींटों से जाहिर हो गया था, और उसी तरफ के जीने से ऊपर ले जाने के बजाय उसने इतना चक्कर लगाया और बांस की सीढ़ी लगाकर लाश को इस तरफ से ऊपर ले गया। गोया अच्छा खासा अहमक था। जी नहीं, वो इससे भी ज्यादा अहमक था, क्योंकि लाश को करीब के दरिया में फेंक देने की बजाय ऊपर ले जाकर बाहिफाजत रख दिया और खुद बीवी समेत दावत खाने चला गया कि उसकी अदम मौजूदगी में पुलिस वालों को ज्यादा परेशान ना होना पड़े।
मेरा ख्याल है कि सोने के कमरे में खुद सईद और उसकी बीवी को कोई हादसा पेश आया। एक सैंडल का नदारद होना इसी शुबे की तरफ ले जाता है। और लाश? किसी दूसरे ने फंसाने के लिए यहां रख दी। मैं पहले इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि जिसने लाश वहां रखी उसी ने सईद और उसकी बीवी को गायब कर दिया, ताकि पुलिस उन्हीं दोनों पर शुबा करे। अगर पुलिस सईद और उसकी बीवी के वारंट गिरफ्तारी जारी करे तो शायद वो शख्स उन दोनों को छोड़ देगा, ताकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले। फरीदी साहब, अब मुझे क्या करना चाहिए? सईद और उसकी बीवी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दो। लेकिन आप तो उन्हें बेगुनाह साबित कर रहे थे। जगदीश, अगर तुम्हें मेरे मशवरे की जरूरत है तो जो मैं कहूं वो करो, मामलात मुझ पर छोड़ दो। बहुत बेहतर। खैर, ये मसला तो तय हुआ। अब ये देखना है कि मकतूल है कौन। और यही मसला सबसे टेढ़ा है फरीदी साहिब। टेढ़ा क्यों हमीद? क्या तुम उसे नहीं पहचानते? जी हाँ, मैं तो उसकी 7 पुश्तों को पहचानता हूँ। नहीं, मजाक नहीं, तुम उसे पहचान लोगे, लेकिन उसके लिए हमें फिर लाश वाले कमरे में लौट जाना पड़ेगा। लीजिए फरीदी साहिब, हम सब लाश वाले कमरे में लौट आए और वो रही लाश। हमीद, 6-7 माह कबल की बात है, तुमने मुझे अखबार में एक मज़हका खेज तस्वीर दिखाई थी। याद करो, तोते की चोंच जैसी नाक, और तुमने उसके माथे पर फप्ती कसी थी, याद है? छप्पर खट। कहो, याद आया? ओह, वही, खुदा की कसम बिल्कुल वही है। उसका नाम याद है? नहीं, नाम तो नहीं याद। यह तो याद होगा कि तस्वीर किस सिलसिले में छपी थी। शायद कोई मुकद्दमा था। बिल्कुल ठीक हमीद। हाँ भी सुनो जगदीश जी। मकतूल का नाम सफदर मिर्जा है, कुंवर शमशेर बहादुर मरहूम का चचाजाद भाई। तुमने ये भी सुना होगा कि पिछले साल कुंवर शमशेर बहादुर रंगून में मछलियों का शिकार खेलते वक्त दरिया में डूब गए थे। और तुम ये भी जानते होगे कि उनके आगे पीछे कोई नहीं था। वही कुंवर शमशेर बहादुर तो नहीं, शहर में जिनकी हवेली काशाना शमशेर के नाम से मशहूर है? बिल्कुल वही, और जिसके लिए शायद ये भी मशहूर है कि वहां अब भूतों ने कब्जा जमा लिया है। हाँ, तो ये शमशेर बहादुर करीब करीब बिल्कुल दिवालिया होकर रंगून चले गए थे। वहां उनको ये हादसा पेश आया, फिर रंगून ही से उनके एक वारिस और उनकी जायदाद के दावेदार नमूदार हुए। वो यही सफदर मिर्जा हैं। जिनकी लाश हमारे सामने पड़ी है। हाँ जगदीश, बेचारे को जब मालूम हुआ कि शमशेर बहादुर के पास उसकी हवेली के अलावा कुछ और बाकी नहीं रह गया, तो इसका दिल टूट गया, और इसके बाद से इसके मुतालिक कुछ भी नहीं सुना गया। और अब मालूम नहीं किसने इसे मार डाला। जगदीश लाश को शहर ले जा चुका है, और मैं हमीद के साथ उस पंचक्की की तरफ वापस आया हूं जिसके मुतालिक हेड कांस्टेबल ने बताया था कि बंद हो चुकी है। लेकिन वहां एक पागल सा आदमी रहता है जो खुद को आर्टिस्ट कहता है और अक्सर तस्वीरें बनाकर बिकने के लिए शहर भेजता रहता है। मैं और हमीद अब वहां हैं, और वही पागल सा आर्टिस्ट हमारे सामने खड़ा है। तुम यहां तन्हा रहते हो? नहीं, मेरे साथ जिनों की शहजादी भी रहती है। कोई आदमी भी रहता है? नहीं, लेकिन तुम दोनों मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? खैरियत चाहते हो तो चुपचाप वापस चले जाओ। तुम काम क्या करते हो? झक मारता हूँ। तुमसे मतलब? जक मारने की रफ्तार क्या है? हमीद, संजीदगी इख्तियार करो। बहुत बेहतर फरीदी साहिब। फर्श पर कैरेवन ए सिगरेट के 2-3 जले हुए टुकड़े नजर आ रहे हैं। इस कस्बे में तो कोई सिगरेट से शौक ना करता होगा। मैं इस आर्टिस्ट से मालूम करूंगा कि ये खुद तो सिगरेट नहीं पीता। अगर नहीं पीता तो जरूर बाहर का कोई शख्स रात यहां आया था, और मुमकिन है कि सईद मंजिल में मिलने वाली लाश के साथ उसका कोई ताल्लुक हो। सुनो भाई,
तुम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो। मैं तुमसे एक तस्वीर बनवाना चाहता हूँ। मुझे फुर्सत नहीं है। हर बड़ा आदमी यही कहता है। नहीं नहीं, सच कहता हूँ। चलो भी यार, सच कहता हूँ, खुश कर दूंगा। एक सिगरेट होगी तुम्हारे पास? मैं सिगरेट नहीं पीता। बिल्कुल नहीं? नहीं, मुझे मुंह से धुआं निकालना पसंद नहीं, और ना मैं अपने करीब किसी ऐसे आदमी का वजूद बर्दाश्त कर सकता हूँ। कल रात यहाँ कौन आया था? परियां आई थी। वो रात भर मुझे लोरियां दे देकर सुलाती रहती हैं। मैं पूछता हूँ, कल रात को यहाँ कौन आया था? मैं बता तो रहा हूँ। हाय, मैं मर गया। इस जोर का ज्यादा मारा है तुमने। कौन आया था यहाँ कल रात को? बताते हो या अब घूसा मारूं? बताता हूँ। उसने मुझे 10 रुपए दिए थे। वो कौन था? ये मैं नहीं जानता। उसने यहाँ एक रात बसर करने के लिए मुझे 10 रुपए दिए थे। उसके साथ दूसरे आदमियों ने कहाँ रात गुजारी थी? उसके साथ मैंने किसी को नहीं देखा। उसका नाम पूछा था तुमने? उसने नहीं बताया। इससे पहले तुमने उसे कहाँ देखा था? कहीं नहीं। वो कैसा था? अधेड़ उम्र का एक भारी भरकम आदमी। क्या बहुत मोटा था? बिल्कुल नहीं, वो मोटा नहीं था, फिर भी भारी भरकम मालूम होता था। क्या कोई बड़ा आदमी मालूम होता था? हाँ। तो उसने रात यहाँ गुजारी थी? नहीं, थोड़ी देर बाद वो चला गया था। तो फिर उसने तुम्हें 10 रुपए किस बात के दिए थे? इसलिए कि कम से कम रात भर मैं अपना मुंह बंद रखूं। यानी? रात भर मैं उसके मुतालिक किसी से कुछ ना कहूं। मुझे इस बात पर भी हैरत है कि रंगून में शमशेर बहादुर डूब कर मरे और रंगून ही से सफदर मिर्जा उनका वारिस बनकर आया, जबकि वो हमेशा यही जाहिर करते थे कि उनका कोई वारिस ही नहीं। शहर वापस आकर मैंने रंगून की खुफिया पुलिस को तार देकर सफदर मिर्जा के बारे में इंक्वायरी करवाई, और अब एक दफा फिर कोतवाली में इंस्पेक्टर जगदीश के पास बैठा हूं। ओह, ये दिलावरपुर की चौकी का हेड कांस्टेबल सुधीर यहाँ कैसे? सलाम साहब। हाँ भाई सुधीर, क्या बात है? और तुम्हारे साथ ये कौन है? ये किसान साहब हैं। कौन? सईद? जी हाँ, ये वापस आ गए। इंस्पेक्टर फरीदी और कैप्टन हमीद का अगला मामला अब आपकी पहुंच में। इब्ने सफी की जासूसी दुनिया के तमाम नॉवेल सुनने के लिए अभी गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।